दो चार भक्त मेरे सामने दर्शन करने आए। उन्होंने बहुत कड़क आवाज से कह दिया, फोटो मत निकालना। ये जो हमारे अंदर दुर्गुण फैला हुआ है ना, हम केदार पहुंचे, बद्री पहुंचे, बस लगाओ फोटो फोटो उतारो, ये जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। और महाअवतार बाबा जी की कृपा कैसी होती है कि आप देखो, रिलायंस के अंदर प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग की जॉब उसके पास होते हुए भी उसने कहा कि मुझे अध्यात्म जीवन को स्वीकार करना है। और स्वामी जी, क्या आपने या आपके किसी जानकार ने महाअवतार बाबा जी के स्वयं दर्शन किए हैं? नमस्कार, नमो नारायण। जैसा कि इन दिनों हम विशेष महाअवतार बाबा जी की कृपा से, आज्ञा से महाअवतार बाबा जी के विषय में ही बात कर रहे हैं, तो मैं एक अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मुझे कामाख्या में जाने की प्रेरणा पहले नहीं हो रही थी। कोई विशेष काम भी नहीं था। साधना वगैरह तो कहीं पे भी की जा सकती है, लेकिन कामाख्या में जाकर के साधना करना, उसके लिए मैं कहूँगा मेरे गुरु भाई स्वामी मुकुंदानंद गिरी जी, जो अभी नाथ संप्रदाय में हैं और सत्यम नाथ जी के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही प्रतापी संत हैं, प्यारे संत हैं, मेरे भाई हैं। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि महाराज जी हमें चलना है, कामाख्या चलना है। और उनका जो प्रेम है, आग्रह है, उसको मैं टाल नहीं पाया। और ये महाअवतार बाबा जी की कृपा थी कि वो ऐसा चाहते थे कि हम कामाख्या पहुँचें। तो किसी तरह कामाख्या के उस विशेष अवसर पर हम 4 दिन के लिए जो उत्सव होता है उसमें पहुँचे और रहने की व्यवस्था वगैरह की गई, जो हुई। खूब अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, अनुष्ठान हमने किया। और चूंकि मेरे से पहले मुकुंदानंद जी जा चुके थे तो उनको अनुभव भी था और काफ़ी जगह जानते थे। उन्होंने एक पहले ही दिन शायद मुझे लगता है कि कहा कि स्वामी जी, ये जो है वो 10 महाविद्या का पूरा स्थल है। वाकई में है, आप कामाख्या जाएं और उसको अनुभव कर सकते हैं। कामाख्या एक ऐसा मंदिर है जिसको मुगल हाथ तक तो क्या नजर भी नहीं मिला पाए, इतनी जागृत अवस्था में, मतलब आज भी वहां एनर्जी है। ये विषय कभी मैं और उठाऊंगा। तो नीचे में जब 10 महाविद्या के ऊपर चलते हैं तो उसमें गणपति द्वार है। आजकल तो व्यवस्थाएं काफी बदल दी गई हैं और काफी कुछ चीजें डिट्रॉइट होती जा रही है, खत्म होती जा रही हैं। हम चल करके, सीढ़ियां उतर करके ब्रह्मपुत्र जी के दर्शन करते हुए उस जगह पे पहुंचते हैं। संध्या का समय होने वाला था, 4:30 बजे का समय था। और काफ़ी सीढ़ियाँ उतरने के बाद मुकुंदानंद जी जिस जगह पे मुझे लाए, वहाँ पर एक बाबा जी तपस्यारत थे। युवान शरीर, कोई आडंबर नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि बिजली भी नहीं। 2-4 भक्त मेरे सामने दर्शन करने आए। उन्होंने बहुत कड़क आवाज़ से कह दिया, फोटो मत निकालना। ये जो हमारे अंदर दुर्गुण फैला हुआ है ना, हम केदार पहुंचे, बद्री पहुंचे, बस लगाओ फोटो फोटो उतारो, ये जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। ये छेड़छाड़ आपके यूट्यूब पे टीआरपी बढ़ा सकती है, लेकिन उस चैतन्य को डिस्टर्ब करती है, उस एनर्जी को डिस्टर्ब करती है। तो उस जगह पर उन्होंने मना कर दिया कि आप फोटो नहीं लेंगे। मैं जब मिला मुकुंदानंद जी के साथ, बाबा जी के साथ, तो हम उनके लिए धूमावती भी ले गए। आप बोलोगे ये धूमावती क्या होती है? तो संतों में जो साधना करते हैं, देखो भाई, मैं तो निष्कपट आपके साथ जो बातें कर रहा हूं उसमें मेरी कोई लाग लपट के साथ बात नहीं करता हूं। तो जो संत की जो इच्छा है, हम उनकी संतों के हाथ खाली हाथ कभी नहीं जाते। रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं कि संतों का दर्शन खाली हाथ कभी नहीं करना चाहिए, दरिद्रता आती है। तो मैंने मुकुंदानंद जी को पूछा कि महात्मा जी के दर्शन करने जा रहे हैं, आप बताइए क्या ले चले। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी के पास तो मूडी रहते हैं, आप ऐसा करिए, उनके लिए सिगरेट ले लीजिए। धूमावती, मैंने उनको ही कहा धूमावती। अब इसको प्रमोट करने के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ऐसा मत समझना। तो धूमावती उनके चरणों में रखी, वो जहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने हमें कहा कि आप भी ले सकते हैं, और उन्होंने खुद सुलगाई। उन्होंने मुझसे कहा, और महाराज जी कैसे है, सब बढ़िया चल रहा है, क्या खबर? ठीक महाराज जी, आपकी कृपा है। महाराज जी ने फिर कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने आपको देखा है। तो मैं मंद मंद मुस्कुराया। मैंने कहा, आप याद करिए, आप मिल चुके हैं मुझसे। मुकुंदानंद जी ने बीच में कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये महाराज जी तो 5 साल से यही तपस्या कर रहे हैं, और 5 साल पहले तो आप हिंदू क्रांति के विषय में 7 साल जेल रह चुके हैं, आपका मिलना तो हो ही नहीं सकता, और आप कहते हैं कि आप मिले हैं। मैंने महाराज जी को मुकुंदानंद जी के सामने ही कहा कि आपको याद आया हम मिले हैं? उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मुझे संकेत करिए। इतनी देर के अंदर क्या हो जाता है कि मुकुंदानंद जी हाथ धोने के लिए थोड़ा दूर में जो शौचालय बना हुआ था वहां जाते हैं, और मैं अपनी बात महाराज जी से करता हूं कि
हम महाअवतार बाबा जी के गुफा पर मिले हैं। खूब बातें हो गई, संकेत जो देना था वो मैंने संकेत दिया, बात हो गई। मुकुंदानंद जी आ गए। मुकुंदानंद जी वहां से देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। आज भी मुकुंदानंद जी सत्यमनाथ जी के नाम से प्रख्यात संत हैं और आप इस चीज को उनसे मिलकर के टेल ही कर सकते हैं। उन्होंने उस समय तो ठीक है, उन्होंने पूछा कि महाराज जी मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या बात हुई आपकी। तो मैंने कहा मैं बताता हूँ। शाम चूंकि ज्यादा हो चुकी थी, उन्होंने कहा यहाँ पर शेर वगैरह या चीता जो भी जानवर आने का समय होता है, आप निकलो अभी। तो हम सीढ़ियाँ लेकर के उस कामाख्या में गणपति द्वार से ऊपर आए। विद्या में वो बहुत आगे थे। मैं उनके ऊपर अगर कहूँ तो मैं 10 घंटे बोल सकता हूँ। इतनी उनके पास विद्याएं थी, इतनी उनके पास साधना थी, उनके पास तपस्या थी। कभी कभी वो जानबूझ करके फ्रीक्वेंसी छोड़ करके बातें कर रहे थे, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, कि वो जो होता है ना कि शक्कर और रेती मिक्स करके दे दो, तो जो चींटी होगी वो तो शक्कर ले लेगी, लेकिन जो शक्कर और रेती को अलग नहीं कर सकता है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो महात्माओं की कई बार बातें जो होती है वो कंफ्यूज करने वाली होती है। साधक जो होता है वो उसमें से शक्कर ले लेता है। तो आपके जीवन में भी ये अनुभव होता होगा कि गोल मोल ऐसी बातें होती हैं। तो उन्होंने कई ऐसी बातें भी की जिसमें मुकुंदानंद जी भी थोड़ा बहुत मतलब मुझसे पूछने लगे कि क्या हो गया। तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं हाँफ भी रहा था, ऊपर आकर के इसी बीच हमारी बात हुई। मैंने कहा देखिए महाराज जी, आप तो हमारे गुरु भाई हैं, लेकिन जिन दिनों महाराष्ट्र एटीएस और करकरे जी मेरे पीछे पड़े हुए थे, तो मैं अंडरग्राउंड होकर के जब आया तो ये महाअवतार बाबा जी की इच्छा थी कि वो चाहते थे कि मैं बंधन योग में साधना करूं, और मैं मान नहीं रहा था। जैसा कि मैंने हमेशा कहा, बाबा जी की इच्छा के मेरा पत्ता भी नहीं हिलता। अब बाबा जी चाहते थे कि मेरी इतने समय के लिए बंधन योग में साधना हो, और मैं नाना बोल रहा हूँ। तो जब नाना बोल रहा हूँ तो उन्होंने ऐसा खेल खेला कि न चाहते हुए भी मेरे पीछे पुलिस है, और पुलिस से बचने के लिए मैं हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ बढ़ता हूँ। जब ऋषिकेश की तरफ बढ़ता हूँ तो मैंने बताया महाराज जी को कि मैं थक हार गया, पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया, भूख लगी है, प्यास लगी है और हालत बिल्कुल खराब है। तब यही साधु जिनको आप देखे थे, यही साधु मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि चलो आपको बुलाया है महाराज जी ने। तो गेरुआ देखकर बिना डाउट के मैं उनके साथ हो लेता हूँ। और फिर वो जो अनुभव, मैं कई बार इस चीज़ को कह चुका हूँ कि वो जो अनुभव था कि हम तिब्बत के अंदर, जिसको आप श्रृंगेला कहो, शंबाला कहो, सिद्धपुर कहो, सिद्धों की नगरी कहो, तिब्बत कहो, वहाँ पर जाते हैं महाराज जी के हाथ से ही हाथ पकड़कर। तो वो जो समय है, वो जो डिस्टेंस है, वो कुछ ही मिनटों के अंदर हम तय कर लेते हैं। तो जब महाराज जी ने मुझे पूछा था कि हम मिले हैं, तो हम वहीं मिले थे। और जितनी देर भी उस स्थान पर मेरा महाराज जी के समक्ष रहा, महाअवतार बाबा जी के समक्ष, और उसके बाद फिर मुझे वापस आना ही था, तो वापसी में भी इन्हीं महाराज ने मुझे उन्हीं जगह पर छोड़ा ऋषिकेश की, जहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये कहानी मैंने मुकुंदानंद जी को सुनाई। हालांकि इस कहानी को कितना कोई डाइजेस्ट करेगा, कितना कोई स्वीकार करेगा, वो एक अलग विषय है, क्योंकि प्रत्येक साधक की, प्रत्येक भक्त की अपनी अपनी एक यात्रा होती है, अपना एक अनुभव होता है। कामाख्या के अंदर ही मैं इसमें जोड़ करके आपको बता रहा हूं, आने वाली 10 अक्टूबर से वर्धमान के अंदर रहने वाले मेरे शिष्य सौमिक कुंडू, वो भी कामाख्या में तपस्या करने आए हुए थे। अब सौमिक कुंडू जी जो हैं, वो बार बार अपने घर के अंदर, उनको आगे चल करके मैंने देखा महाअवतार बाबा जी की फोटो है, रामकृष्ण जी की फोटो है, वो प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी मुझे कृपा करिए, मुझे आप ऐसा गुरु मिलाइए या ऐसी साधना दीजिए जिससे मेरा जीवन कृतार्थ हो। वो तो इंजीनियर है, रिलायंस के लिए काम करते हैं। उसी यात्रा के दौरान वो लाल कपड़ों के अंदर उसी कुंड पर जब आते हैं, तो बाबा जी की प्रेरणा होती है कि मैं सौमिक को पहचान जाता हूं कि ये वही बच्चा है जो बाबा जी बोल रहे हैं कि मुझे ढूंढ रहा है। तो मैंने उनको पहली बार रोक दिया और मैंने कहा तुम कपड़े बड़े अच्छे पहनते हो, कहाँ से लिए ये तुमने कपड़े? क्योंकि बात कहीं से तो प्रारंभ करनी थी। और धीरे धीरे करते हुए वो 1-2 दिन में इतने अटैच्ड हो गए कि आगे चल करके वो दीक्षा लेने की बात हुई। और महाअवतार बाबा जी की कृपा कैसी होती है कि आप देखो, रिलायंस के अंदर प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग की जॉब उसके पास होते हुए भी उसने कहा कि मुझे अध्यात्म जीवन को स्वीकार करना है, और वो ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्वामी विवेकानंद संस्कार केंद्र को आने वाले अक्टूबर महीने में। अब महाअवतार बाबा जी ऐसे तो नहीं होंगे कि आपके सामने आ जाएंगे धोती कुर्ते में और मांगो मिल जाता है। महाअवतार बाबा जी की जो लीलाएं हैं, जो बातें हैं, कभी कभी मतलब वो कहते हैं ना कि खग से खग मिले, वो बातें जो होती है बड़ी अद्भुत
बड़ी रहस्यमय तरीके से होती है। सौमिक से जब मैं पूछता हूं कि महाअवतार बाबा जी के कभी तुमने दर्शन किए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मुझे भरोसा था कि बाबा जी कभी ना कभी हम पर जरूर कृपा करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि अगर आप बाबा जी की सेवा कर रहे हो तो आपको क्या पता है आप रामकृष्ण परमहंस की सेवा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मेरे जीवन में 2 ही ऐसी पर्सनैलिटीज रही जो एक साथ मुझे अट्रैक्ट करती थी, रामकृष्ण परमहंस और महाअवतार बाबा। और मैंने स्वयं से चलकर उनके घर में मैं रुका हूं 3 दिन, स्वयं से मैंने देखा है कि उनके पूजा स्थल में दोनों रामकृष्ण परमहंस और महाअवतार बाबा जी की दोनों की तस्वीरें हैं महाकाली के साथ। ये बताता है गुरु का अपने शिष्य के साथ संबंध, जो जन्मों जन्मों का संबंध होता है। फिर वो माया का खेल होता है, हमारी कई वासनाएं होती है, हमारी कई ऐषणाएं होती है, हमारे कई ऐसे छोटे कृत्य होते हैं जिनके लिए हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार यात्रा करते हैं। ये यात्रा इसीलिए होती है कि परिपूर्ण होने के लिए। ये यात्रा कोई पनिशमेंट नहीं है, और इस यात्रा का आनंद ही उठाना है। जैसे मान लीजिए आप हिमालय की चढ़ाई कर रहे हैं, तो हिमालय की चढ़ाई करने के लिए आप जो तैयारी करते हो, बेस कैंप पे जाते हो, फिर बीच में आते हो, रुकते हो, ऑक्सीजन का ये कूले उठाते हो, वजन होता है, दुनिया भर की तकलीफें होती है। ये सारी तकलीफ आप उठाते क्यों हो? कि किसी पर्वतारोही को आप पूछ सकते हो कि वो सारी तकलीफ इसलिए उठाई जाती है, वो जाके टिप पे तो कितनी देर खड़ा रहेगा? माउंट एवरेस्ट पे वो कुछ चंद मिनट ही खड़ा रहता है, लेकिन उस चंद मिनट को जो ऊपर खड़े रहने का वो जो अपना आत्मविश्वास है, एक आनंद है, एक अनुभव है, उसको पाने के लिए ये यात्रा 1, 1.5, 2, 3, 4 साल तक लोग तैयारियां करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। अध्यात्म जगत का भी जो अनुभव है, सबको तो मैं कहूँगा कि ये आप इस तरह की हेल्यूसिनेशन से बाहर आ जाओ, ये कल्पना जगत से बाहर आ जाओ कि कुंडली जागृत होकर आपके सहस्त्रार में पहुँचती है, ये असंभव है। ये सिर्फ अवतारी पुरुषों की ही कुंडली जो है वो सहस्त्रार तक पहुँचती है। हमारी कुंडली अगर हृदय तक भी पहुंच गई ना, तो धन्य धन्य हो गए हम। यहां तक पहुंचने की संभावनाएं बहुत है, लेकिन उसके लिए जो प्रोसीजर है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, आहार, ये सब ब्रह्मचार्य, ये सब चीजें हैं, और वो गुरु के निर्देशन में, उनके गाइडेंस में होती है। और महाअवतार बाबा जब भी अपनी टीम में मतलब होता है व्यवस्था, उनके जो जो मैसेंजर्स होते हैं, मैंने जैसे कहा कि पृथ्वी पर 27 उनके हमेशा रहते हैं, और उनको जब भी ट्रेनिंग देनी होती है उनको, तो वो बुलावा भेज देते हैं कि आ जाओ भाई। और आप चाहें न चाहें, अनचाहे मन से वहाँ आपको जाना ही पड़ता है। व्यवस्थाएं ऐसी बन जाती हैं, परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, जो परिस्थितियां मैं अपनी आप को बता रहा हूँ। तो जब आपका सामने से मुझे रिक्वेस्ट आया कि महाअवतार बाबा जी के विषय में अपने निजी अनुभवों को बताइए, तो निजी अनुभव बाबा जी की आज्ञा बिना तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब जब उन्होंने कृपा की है और आज्ञा दी है, तो ये अनुभव बताने का मात्र और मात्र कारण ये है कि अध्यात्म के इस पथ पर आप आगे बढ़ें। परमात्मा की ये जो सारी सृष्टि आप देख रहे हो, उस सृष्टि का कोई ना कोई सृष्टा होगा, ये मान लो। तो आप अपने शास्त्र में रहें, आप अपने सनातन धर्म में रहें, आप अपने संतों, आप अपने ऋषि जनों की, जो ऋषियों की हमारी परंपरा है, जो ऋषि साहित्य दे गए हैं, उनका एक बार मनन, चिंतन, श्रवण, भजन करें और इस पथ पर आगे बढ़ें। खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हमेशा से आपकी जिज्ञासाएं जो हैं व्हाट्सएप पे पढ़ता हूं, फ़ोन नहीं लेता। नंबर है 9106460919। हम मिलते रहेंगे और बाबा जी से जुड़ी हुई जितनी भी बाबा जी की आज्ञा है उतनी बातें हम करते रहेंगे। आपके कमेंट्स में अगर आपका भी कोई अनुभव है, जो बाबा जी से जुड़े हुए कई दुनिया भर के लोग इन दिनों मुझे अप्रोच कर रहे हैं, और आपकी भी बातों को मैं पढ़ता हूं और उस चीज़ को समाहित करने की कोशिश करता हूं। तो आइए, धर्म की इस यात्रा में हम फिर अगली बार मिलेंगे बाबा जी के ही विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नारायण।